11 अगस्त 2021 को संपन्न हुए कक्षा 6वीं नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आपका यह क्वेश्चन पेपर जो APST 21 हिंद सेट डी, आपका सेट कुछ भी हो सकता है। इसके आधार पर हम एक्यूरेट 100% सही उत्तर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे आप अपने कोई भी सेट हो उससे सीधे प्रश्न को हमारे उत्तर के साथ जरूर मिलाएं और अपना संभावित उत्तर का पता लगा लें। यहाँ पर आपको हम उत्तर बताने जा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक एक करके। आपके किसी भी पेज में यह प्रश्न हो सकता है, किसी भी नंबर पे यह प्रश्न हो सकता है। तो पहले प्रश्न जो आपके किसी भी पेज पर होकर खोज लीजिए, इसका उत्तर यहाँ पर डी है। इसी प्रकार हम जाएंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पे हम जाएंगे तो यह है उत्तर सी। यह प्रश्न है भिन्न आकृति पहचान के लिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आपको ए के रूप में दिखाई दे रहा है। हम आएंगे भाग 2 के अंतर्गत। यहाँ पर समान आकृति के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 इस सेट के अंतर्गत है। इसको आप मिला लें, इसका उत्तर सी है। और 6वें प्रश्न पर जब हम जाते हैं तो इसका उत्तर भी आपको सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार 7वें प्रश्न पर हम पहुंचेंगे तो 7वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर सी ही है। अब हम आते हैं 8वें प्रश्न, जिसका उत्तर यहाँ पर डी है। अब हम आएंगे पृष्ठ संख्या 4 पर, भाग 3 के अंतर्गत आपको आकृति पूर्ति का जो प्रश्न दिया है इसको देखिए। यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न को सही आकृति पूरा करने के लिए हमें सी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और 10वें नंबर की प्रश्न की आकृति को पूरा करने के लिए हमें डी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। 11वें नंबर की प्रश्न की आकृति को कंप्लीट करने के लिए हमें बी ऑप्शन की जरूरत होगी और 12वें नंबर की आकृति को पूरा करने के लिए हमें यहाँ बी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। अब भाग 4 के अंतर्गत हमें यहाँ पर श्रृंखला पूर्ति को पूरा करना है। तो श्रृंखला पूर्ति के लिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न की श्रृंखला को हम क्वेश्चन मार्क की जगह में पूरा करना चाहते हैं तो सी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर का श्रृंखला को पूरा करने के लिए बी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ये सभी एकदम 100% सही उत्तर आप लोगों को हम बता रहे हैं। इससे आप अपने कोई भी सेट हो उससे जरूर मिलाएं। अब है हमारे 15 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर पूरा करने के लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन बी की। और 16 नंबर को पूरा करने के लिए हमें ऑप्शन बी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गए आपकी श्रृंखला का। अब हम आगे जब पढ़ेंगे सादृश्यता के लिए, तो सादृश्यता परीक्षण का ये प्रश्न आपको 17 नंबर से शुरू होता है। 17 नंबर का प्रश्न की सादृश्यता पूरा करने के लिए ऑप्शन ए की जरूरत पड़ेगी। 18वें नंबर की हमें सादृश्यता को पूरा करने के लिए ऑप्शन सी की जरूरत पड़ेगी। 19 नंबर आपके प्रश्न में किसी भी नंबर पर या आपके पेपर पे हो सकता है, उससे आप चित्र को देखकर मिलाएं। इसीलिए देश में कई सेटों में परीक्षा हुआ है तो आपका सेट कुछ भी हो सकता है, उस सेट के लिए आपको इस वीडियो को देखकर मिलाना है। तो 19 नंबर को पूरा करने के लिए हमें सी की जरूरत पड़ेगी और 20वें नंबर की प्रश्न को पूरा करने के लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम भाग 6 के अंतर्गत ज्यामितीय आकृति परीक्षण का प्रश्न जो आता है, उस ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। तो इसके लिए हमें प्रश्न चित्र के 21 नंबर के प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए हमें सी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और प्रश्न चित्र 22 की आकृति के अधूरे भाग को पूरा करने के लिए हमें बी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। 23वें नंबर की प्रश्न पर जब आते हैं तो इसके आकृति को पूरा करने के लिए हमें बी ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी और 24वें नंबर की आकृति को पूरा करने के लिए हमें डी ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपना उत्तर जरूर मिलाते रहें। इसी प्रकार यहाँ पर हम आएंगे प्रश्न क्रमांक 25। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित चित्र है। यदि दर्पण इस दिशा पर x y के अक्ष पे रखा हो तो सभी प्रश्नों में हमारे यहाँ x y अक्ष एक ही साइड पे है। तो 25वें नंबर का हमको दर्पण प्रतिबिंब, प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब सी के रूप में दिखाई देगा। 26वें नंबर का दर्पण प्रतिबिंब हमें ए के रूप में दिखाई देगा और 27वें नंबर का दर्पण प्रतिबिंब हमें डी के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार 28वें नंबर का हमें दर्पण प्रतिबिंब किस रूप में दिखाई देता है, ये आप देख लें। 28वें नंबर का दर्पण प्रतिबिंब हमें ए जैसे दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन आप अपने जो भी सेट हो उससे जरूर मिलाएं। अब इसके बाद हम भाग 8 पे आते हैं। तो ये है आपका कागज मोड़। कागज को मोड़कर जब काटा जाए और उसे फिर खोला जाए तो 29वें नंबर की प्रश्न में जैसे मुड़ा है उसके आधार पर किया जाए तो हमें
ऑप्शन सी के समान उत्तर प्राप्त होगा। और 30वें नंबर के प्रश्न को यदि हम कागज काटें और मोड़ें तो हमें ऑप्शन ए के समान उत्तर या कागज खुल करके प्राप्त होगी। इसी प्रकार 31वें नंबर के प्रश्न का हम गोले आकार की कागज को मोड़ करके काटें और खोलें तो हमें बी ऑप्शन के अनुसार एक आकृति प्राप्त होगी। और हम 32वें नंबर के प्रश्न के आधार पर कागज को मोड़कर पंच करें और काट कर खोलें तो हमें सी आकृति के समान उत्तर प्राप्त होगी। हमारे पास 9वें भाग का प्रश्न है आकृति मिलान को। यहाँ पर हम टुकड़े को जोड़ करके आकृति बनाने का, इस प्रकार आकृति निर्माण में 33वें नंबर के प्रश्न में दिए गए इन 3 टुकड़ों को मिलाकर के बी के समान आकृति बनाया जाता है। ऑप्शन बी के समान आकृति बनाया जा सकता है। और 34वें नंबर के प्रश्न में जो दिए गए आकृतियां हैं उसे जोड़ करके चारों आकृति को जोड़कर ऑप्शन ए के समान आकृति बनाया जा सकता है। इसी प्रकार 35वें नंबर की प्रश्न में 3 टुकड़े जो दिए गए हैं उसे जोड़ करके हम आकृति ए के समान आकृति बना सकते हैं। इसी प्रकार 36वें नंबर के प्रश्न में दिए गए 5 आकृतियों को जोड़कर हम ए के समान आकृति बना सकते हैं। इस प्रकार मानसिक योग्यता के ये आखिरी भाग 10वां भाग, जिसका यहाँ पर हम उत्तर बताने वाले हैं। यहाँ पर आकृति खोज है और आकृति को खोजना होता है। जैसे प्रश्न चित्र में जो आकृति दिया है वो आकृति इसमें से किसमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम 33वें नंबर की प्रश्न में जो आकृति दिया है वो हमें खोजने पर ए ऑप्शन से प्राप्त होगी। इसी प्रकार 38वें नंबर की आकृति आपको ऑप्शन बी से प्राप्त हो जाएगी। आपको एक बात बता दें, यहाँ आपको वीडियो में देखने में परेशानी हो रही होगी तो हम इसी पीडीएफ को, जो पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पीडीएफ से आपको यह वीडियो बना रहे हैं, इसी पीडीएफ को हमारे वेबसाइट navodaystudy.com में डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पीडीएफ को आप सीधे वहां डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे वेबसाइट पर यह पोस्ट के रूप में आपको मिलेगा। हम पोस्ट इसका लिखेंगे, उस पोस्ट में इस वीडियो का जो थंबनेल दिख रहा है वैसी पोस्ट आपको दिखेगा। उस पोस्ट के नीचे एक बटन होगा डाउनलोड करने के लिए, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ आप जैसे दिख रहा है देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में इसे चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ से इसे आपको डाउनलोड करना होगा। पूरा पेज हुबहू यही जो आपको दिखा रहे हैं वहाँ आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 39 पर। 39 में जो आकृति दिया गया है यह आकृति ऑप्शन ए पे मिल जाएगी और 40वां नंबर पे जो आकृति भी दिखाई दे रहा है ये भी आकार की आकृति यहाँ पर ऑप्शन ए में मिल जाएगी। अब हमारे पास खंड 2 अंकगणित के जो प्रश्न है, इस पर जो प्रश्न दिया गया है 41वें नंबर का प्रश्न, ये एक रेडियो को वाला प्रश्न आपको उत्तर दिख रहा है सी ऑप्शन पर। और 42वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन आपको सी ही मिलेगा उत्तर। और 43 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको सी ही यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार 44 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी इसका सही है और 45वें नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसी प्रकार 46 नंबर पर हम फिर से चलते हैं। 46 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको बी के रूप में मिलेगा और 47वें नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर सी के रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 48वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उसका सही उत्तर डी है और 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पर जो दिया है उसका सही उत्तर बी है। अब बारी है 50वें नंबर के प्रश्न का। तो 50वें नंबर की प्रश्न में हमें यहाँ उत्तर डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार गणित के अगले पेज में हम जाते हैं तो हमारे पास प्रश्न मिलता है 51 और इसका उत्तर सी मिलेगा और 52 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको सी ही प्राप्त होता है। अब आते हैं हम 53 नंबर पर। तो 53 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर हल करने पर हमें मिलता है बी और 54 नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सी। 55 नंबर के गणित के प्रश्न है, इसको जब हल करेंगे या लिखेंगे अंकों में तो यहाँ पर ये सी के रूप में उत्तर प्राप्त होता है, सी ऑप्शन सही है। और 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम बी के रूप में प्राप्त करते हैं हल करने के बाद। और 57 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन ए के रूप में मिलेगा और 58 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन सी के समान। इसी प्रकार 59 नंबर के जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होगा और 60 नंबर का प्रश्न आपको उत्तर बी है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमारे दूसरे भाग के सभी प्रश्न का हमने यहाँ पर उत्तर बता दिया आपको। अब आते हैं हम
भाग संख्या या खंड संख्या 3 पर भाषा परीक्षण के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिया गया है उसके प्रत्येक अनुच्छेद का उत्तर आप निकाल लें। 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको सी है यहाँ पे। 62 नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल रहा है ए। 63 नंबर के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है यहाँ पर अनुच्छेद के अनुसार बी, और 64 नंबर के प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद के अनुसार ए। 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर है सी। अब इसी प्रकार हम आते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 पर हमें जो प्रश्न मिल रहा है 66 नंबर पर, उस 66 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है सी के रूप में, और 67 नंबर के जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिल रहा है बी के रूप में। 68 नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सी है, तो 69 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है ए। अब 70 नंबर के प्रश्न पर क्या मिल रहा है बी। तो इस प्रकार आप जो है आखिरी के और 2 अनुच्छेद बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस पेपर पे कितने नंबर पाने पर चयन हो जाएगा, इसके लिए एक कट ऑफ मार्क का हमने वीडियो डाल चुके हैं। इसके अलावा उस कट ऑफ मार्क की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पर हमने छोड़ दिया है। वेबसाइट पर किस बच्चे का कितना नंबर पाने पर, किस जाति, किस कोटा वर्ग के अंतर्गत, शहरी, ग्रामीण, सारे चीज़ आप उसमें मेंशन किया हुआ है। आप देख लें कि आपका नंबर इसके अंतर्गत जमता है कि नहीं, और इसी मॉडल आंसर से आप मिलाएंगे, और इसमें उतने नंबर यदि आपका आता है तो निश्चित रूप से आपका चयन हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आखिरी के और 10 प्रश्न जो बचे हुए हैं, जो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है, उसको भी देख लें। 71 नंबर के प्रश्न में आपको ऑप्शन सी प्राप्त होता है, और 72 नंबर के प्रश्न में आपको ऑप्शन सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार 73 नंबर में आपको उत्तर सी प्राप्त होता है, और 74 नंबर का ऑप्शन आपको सही बी प्राप्त होता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 75 नंबर में उत्तर ए प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम अनुच्छेद 4 की ओर जाते हैं, तो 76 नंबर के प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो हमें बी के रूप में मिलेगा, और 77 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे तो यहाँ भी बी के रूप में मिलेगा। 78 नंबर का प्रश्न का उत्तर भी हमें बी ही मिल रहा है। तो इसी प्रकार लगातार 3 बी, और उसके बाद 79 नंबर का जो प्रश्न है वो सी मिल रहा है, और 80 नंबर का यह अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको डी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 बातें बता दें। एक तो इस पेपर का जो पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं, इस पीडीएफ का आपको पीडीएफ के रूप में कॉपी हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करने को मिलेगा, ताकि आप इसे आराम से घर पे एक एक प्रश्न खोज करके मिला लें, क्योंकि ये डी ऑप्शन का आंसर की है, और डी ऑप्शन से हमने इसको तैयार किया हुआ है। हो सकता है आपका ए से लेकर के जेड तक का कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन प्रश्न सब में यही है। ध्यान दीजिए, प्रश्न सब में यही है। प्रश्न क्रमांक कुछ भी हो रहा है तो वेबसाइट हमारे navodaystudy.com पर चले जाएं, और यहाँ जाके आप उसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने पेपर चाहे कोई भी कोड हो उससे मिला लें। मिलाने के बाद आप हमारे कट ऑफ मार्क पे चले जाइएगा कि कट ऑफ मार्क के अंतर्गत आपका नंबर आ रहा है, तो आप नवोदय में एडमिशन की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। आपका चयन निश्चित रूप से होने के बहुत ही नज़दीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।